नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को तांत्रिक ट्यूशंस में। आज हम आपको बताने वाले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम का सारा ट्रिक, एक एक चीज हम हर कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं नंबर सिस्टम का। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या? संख्या पद्धति। ठीक है, तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो फेस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, फेस वैल्यू हो गया। ठीक है, और बोलते हैं दूसरा क्या होता है, प्लेस वैल्यू। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फेस वैल्यू को स्टार्ट करते हैं फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या? अंकित मूल्य। अगर कोई नंबर दिया जाए आपको, जैसे कि 7 2 8 7, ठीक है, 6 9, तो इसमें आपको पूछा जाए कि फेस वैल्यू क्या है। 7 का अगर पूछा जाए फेस वैल्यू क्या है, तो 7 का फेस वैल्यू कुछ नहीं, जो लिखा हुआ वो लिख दीजिए आप, वो हो गया आपका फेस वैल्यू। 2 का फेस वैल्यू क्या है, जो लिखा हुआ है वही लिख दीजिए आप, 2 का फेस वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, ये होता है फेस वैल्यू। अब आते हैं क्या, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? स्थानीय मान। अब इसी नंबर ले लेते हैं, जैसे देखिए 7 2 8 7 6 9। अगर इसमें आपको पूछा जाए कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, जहाँ 2 लिखा हुआ है वही 2 लिख दीजिए आप। उसके बाद जितना डिजिट है 2 के बाद, 1 2 3 4, 4 0 दे दीजिए, 1 2 3 4। अब हो जाइए ये 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो कुछ नहीं, 7 लिख दीजिए आप, 1 2 3 4 5, 5 0 दे दीजिए। ठीक है, ये होता है प्लेस वैल्यू। अब स्टार्ट करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर क्या होता है? टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी संख्या का प्रकार। ठीक है, तो ये टोटल 11 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग के, हाँ, नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर्स होता क्या, पहले ये लोग को मिटा देते हैं ये सारा कुछ को। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जितना भी काउंटेबल होता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, जितना भी होता है चलते जाता है जहाँ तक अनगिनत तक, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर्स। दूसरा आता है क्या? होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि, होल नंबर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और होल नंबर्स में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5, ये भी अनगिनत तक। बस दोनों में डिफरेंस क्या है नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स में, कि होल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है। बस यही डिफरेंस है नेचुरल एंड होल नंबर्स। ठीक है, अब आते हैं क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स होता क्या है? इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? पूर्णांक। ठीक है, तो इंटीजर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है निगेटिव इंटीजर्स। पहले समझ लेते हैं इंटीजर्स होता क्या है। जितना भी चीज, ठीक है, जितना भी नंबर्स, नंबर्स को हम लोग किस चीज में लिख सकते हैं? माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, -1 -2 -3 -4, और सिर्फ प्लस में लिख सकते हैं यानी पॉजिटिव में। ठीक है, जैसे 1
2 3 4 5, ये जितना भी सारा कुछ जो लिखा जाता है नंबर, वो लिखा जाता है इंटीजर में। ठीक है, तो इंटीजर्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सकारात्मक संख्या, या सॉरी सकारात्मक पूर्णांक। ठीक है, पहले समझ लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो भी चीज, जैसे हम यहाँ पे दो चीज में लिखे हैं, एक लिखे हैं क्या माइनस में लिखे हैं, दूसरा लिखे हैं प्लस में। तो जो चीज प्लस में लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे क्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जितना भी पॉजिटिव में जो लिखा जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है लेकिन क्या है, यहाँ प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन इंडिविजुअली यहाँ प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। प्लस देना या ना देना, ना देंगे भी तो ये प्लस यहाँ पे माना जाएगा, देंगे भी तो प्लस तो माना ही जाएगा ही। ठीक है, अब देखते हैं क्या, निगेटिव संख्या, सॉरी निगेटिव इंटीजर्स, नकारात्मक पूर्णांक। तो जब हम जैसे लिखते हैं क्या, -1 -2 -3 -4, मतलब जो पॉजिटिव को छोड़ कर जाओ दूसरा चीज में क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस में, तो वो सारा कुछ को हम बोलते हैं क्या, नकारात्मक संख्या। ठीक है, यहाँ पे आगे सिर्फ माइनस लगा हुआ उसको बोल देते हैं हम लोग नकारात्मक संख्या। तीसरा, और आते हैं चौथा नंबर पे, तीसरा तो हो गया, अब आते हैं चौथा नंबर पे। तो पहले इसको मिटा देते हैं। ओड नंबर्स, ओड नंबर्स होता क्या है, सॉरी इवन नंबर्स पहले समझाते हैं, इवन नंबर्स क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ओड नंबर्स पे। इवन नंबर्स, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सम संख्या। तो देखिए, जैसे हम लोग लिख लेते हैं क्या, 2 4 6, ठीक है, 0 8, ये 5। ठीक है, ये पहले 5 को हम लोग बोलेंगे क्या, इवन नंबर्स। और जिसका यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस मतलब क्या, इकाई है। ठीक है, जैसे देखिए इकाई स्थानीय, जैसे देखिए यहाँ आपको नंबर देते हैं, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो यूनिट प्लेस इसका होगा ये वाला, ये हो गया इसका यूनिट प्लेस। ठीक है, तो इस यूनिट प्लेस पे अगर ये पांचों में से कोई भी रहे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इवन नंबर्स। जैसे इसको हम मिटा के अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 4, ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे ये पांचों में से है कोई, ये है 4 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इवन नंबर्स। ठीक है, मतलब 0 2 4 6 8 को हम लोग इवन नंबर्स बोलते हैं, और जिसका ये पांचों, जिसका यूनिट प्लेस पे, ठीक है, इकाई स्थान पे जिसका भी पहले रहेगा उसको भी हम लोग बोलेंगे क्या, इवन नंबर्स। समझ में आया आपको। अब देखिए होता है पचवां क्या, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं क्या, विषम संख्या। ठीक है, तो जैसे हो गया क्या, 1, ठीक है, 3 4 नहीं सॉरी 5 7, मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं हो। ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओड नंबर। जो 2 से डिवाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इवन नंबर्स। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, 2 से डिवाइड, हिंदी में देते हैं जो 2 से भाग, मतलब डिवाइड ना हो। ठीक है, तो जैसे 1 3 5 7 और हो गया क्या, 9,
ये पांचों जो होता है ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, ओड नंबर्स। और याद रखिए कि जिसका लास्ट में यूनिट प्लेस पर ये पांचों में से कोई एक होगा, वो भी होगा ओड नंबर्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, जैसे ये नंबर लेते हैं 9678, ठीक है 9, और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस 4 का अगर हम मिटा के, इसका यूनिट प्लेस तो जानते हैं आप लोग, बता दिए हैं, यूनिट प्लेस तो यही है, और ये यूनिट प्लेस पर जो नंबर है 4, उसको हम लोग यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक है, और इसका बदले हम लोग लिख दे रहे हैं 7, तो ये हो गया आपका क्या है, ये पूरा ओड नंबर्स। अगर यहाँ पे, ठीक है, 9 या समझो 5 है, तो ये भी हो गया क्या, ओड नंबर्स। समझ में आया। अब आते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, सॉरी कंपोजिट नहीं, पहले हम लोग प्राइम नंबर समझ लेते हैं, प्राइम नंबर्स होता क्या है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। हिंदी से समझ में आ ही गया होगा कि अभाज्य संख्या मतलब जो भाज्य ना हो, जो किसी से डिवाइड ना हो। ठीक है, एक्चुअल में वो डिवाइड होता है, उसका सिर्फ डिवाइड होने वाला 2 ही होता है, एक होता है क्या, सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ, मतलब खुद। ठीक है, यानी इसको बोल सकते हैं आप क्या, 2 फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, 1 इटसेल्फ, यानी 1 इटसेल्फ मतलब क्या है, एक तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। 1 तो सबका होता है, 1 तो कॉमन रहेगा सब में, लेकिन इटसेल्फ मतलब जो नंबर से डिवाइडेड है वो खुद होना चाहिए। इसे देख लेते हैं क्या, यहाँ पर नंबर पकड़ लेते हैं, जैसे नंबर पकड़ते हैं 2 ही स्टार्टिंग नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर्स क्या होता है, इसका फैक्टर होता है पहला 1 से ये तो डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, और दूसरा होगा क्या 2, 2 से भी ये खुद हो गया, 2 तो ये खुद हो गया। ठीक है, और 1 तो इसमें होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2 फैक्टर हो गया, अब 2 किसी से डिवाइड होने वाला नहीं है, तो ये हो गया क्या, प्राइम नंबर्स। अब ले लेते हैं क्या, जैसे 7। ठीक है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, 1 से डिवाइड तो होगा ही, और दूसरा किससे डिवाइड होगा, ना 2 से होगा, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, होगा किससे से, 7 से। तो 7 तो ये खुद है, तो इसका 2 फैक्टर हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्राइम नंबर्स। 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 ही, यानी 1 तो कॉमन हो गया, और ये खुद पावर बोल रहे हैं। ठीक है, तो जितना भी प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या, जैसे देख लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 तो नहीं होगा। ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 तो नहीं होगा, 11 हो गया। ठीक है, ये सारा कुछ क्या होता है, प्राइम नंबर्स, क्योंकि सबका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, 1 एक। अब बात आता है क्या, 1 होता है या नहीं। ठीक है, 1 जो है होता है या नहीं, ये देखते हैं हम लोग पहले। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या, इस सबको मिटा देते हैं अच्छी तरह से। देखते हैं क्या 1 प्राइम नंबर होता है कि नहीं। ठीक है, तो 1 नंबर जो जिसे देखते हैं क्या, 1 का तो पहले हम लोग जानते हैं क्या, 1 से डिवाइड तो होता है। ठीक है, लेकिन ये 1 तो ये खुद भी है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या दिखता है, ये 1 से हो गया, और ये 1 खुद भी है, तो इसमें हमको 2 फैक्टर मिला नहीं, सिर्फ सिंगल फैक्टर है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब आता है क्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता क्या है। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना नंबर पे, 7 नंबर पे। तो कंपोजिट नंबर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय संख्या नहीं होता है। जैसे कि देखिए आप, संयुक्त संख्या। ठीक है, तो जो नॉन प्राइम नंबर है,
नॉन प्राइम नंबर उसको हम संयुक्त संख्या बोलते हैं। जैसे जैसे देखिए आप, फोर फोर का मतलब नॉन प्राइम नंबर मतलब क्या, जिसको जो दो से ज़्यादा फैक्टर है। जैसे जैसे फोर का क्या हो गया, वन हो गया, टू हो गया एंड फोर हो गया। ये दो से ज़्यादा फैक्टर है इसका, क्योंकि तीन हो गया, तीन फैक्टर है टोटल। तो इसको हम बोलेंगे क्या, नॉन प्राइम नंबर। मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है वो हो गया क्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, हिंदी में बोलते इसको क्या, संयुक्त संख्या। अब 8 नंबर पे आ जाता है को प्राइम। को प्राइम किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, सहअभाज्य। ठीक है, मतलब कोई भी दो नंबर ऐसा ले लो जिसका एचसीएफ मतलब क्या, एचसीएफ तो जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर वो होना चाहिए कितना, 1। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, को प्राइम। जैसे हम कोई भी नंबर ले लिए, जैसे मान लेते हैं 7 और 9 ले लिए, तो जब इसको हम एचसीएफ देंगे, ठीक है, तो इसको हम बोले, जैसे दिए हैं एचसीएफ 7 और 9 से, तो 1 7, 2 नीचे आया, फिर 7 लगाया, फिर 3, फिर 6, फिर माइनस को 1 आया, फिर यहाँ 2 लगाया, तो कितना हो गया यहाँ पे, 2 2। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ कितना आया है, 1 एचसीएफ आया है, मतलब क्या हो गया, ये हो गया को प्राइम नंबर। ठीक है, और एक और दे देते हैं, जैसे क्या 15 और 16। ठीक है, ये दो को देखते हैं पहले। तो इसका भी सेम चीज आएगा। ठीक है, जैसे देखिए 1 आया नीचे, 15। ठीक है, तो देखिए 1 एचसीएफ आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या हिंदी में। ठीक है, अब आते हैं क्या, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होता क्या है, तो पहले इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, ये आ गया आपको कितना, 9 नंबर पे। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है, जो भी इंटीजर को हम p बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लिए हैं, जैसे इतना सारा नंबर 2 है, 5 है, 6 है, ठीक है, 8 हो गया, 9/3 हो गया। तो ये सारा कुछ क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, तो इसको देखते हैं। हम 2/1 को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं। 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या है, 8/1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए p हो गया ये ऊपर वाला, ठीक है, और q हो गया ये नीचे वाला। ये सारा कुछ नीचे वाला हो गया क्या, आपका q। तो p/q का फॉर्म में सब लिखा हुआ है। तो जो चीज़ हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, तो और आता है क्या, जैसे और भी चीज देख लेते हैं। एक होता है क्या, 10 नंबर पे आता है हम लोग, 10 नंबर को बोलते हैं क्या, इरैशनल नंबर। मतलब क्या, अपरिमेय संख्या। इसको हिंदी में बोलते हैं। तो अपरिमेय संख्या ये होता है, जो चीज हम p/q का फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको बोलते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्या, √2 हो गया, ठीक है, √3 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। ये जितना भी कुछ है हम इसको p/q का फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे 1 ऐसे इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इरैशनल नंबर। और तीसरा आ जाता है क्या आपका, मतलब 11 नंबर पे आ जाता है आपका रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? एक्चुअली में वास्तविक नंबर का ही पार्ट होता है क्या, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं। तो ये जितना भी चीज होता है इरेशनल, सॉरी, ये दोनों चीज में जितना भी जो भी है वो सबको हम लोग बोलते हैं क्या, रियल नंबर। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पी बाई क्यू में, ठीक है, पी बाई क्यू जो होगा वो क्यू जो होगा वो हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो रियल नंबर का एग्जांपल लिख लेते हैं। रियल नंबर का एग्जांपल बस सेम चीज, ठीक है, 2 हो गया, 5/6 हो गया, या ले लेते हैं √2 हो गया, √3 हो गया, 8 हो गया, √7 हो गया। ये जितना भी सब है क्या रियल नंबर का, मतलब रियल नंबर में सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या। तो ये तो अब टाइप्स ऑफ नंबर खत्म हो चुका है। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, अब दूसरा चैप्टर हम लोग इसमें से स्टार्ट करते हैं, मतलब दूसरा चीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्या, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी होता है क्या, जो भी नंबर जिसे हम पहले लिख लेते हैं उसके बाद बताना स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी, ठीक है, टेस्ट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, विभाज्यता परीक्षण। जैसे कोई भी हमको नंबर दिया जाए, ठीक है, जैसे पहले हमको कुछ इस तरह से दिया जाए, इस तरह से हमको कोई क्वेश्चन दिया जाए, तो इस क्वेश्चन को अगर बोले जाएगा कि ये दोनों को काटना है, ठीक है, ये दोनों को काटना है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर से कटने वाला है, 2 से कटने वाला है, या 3 से कटने वाला है, या 4 से कटने वाला है। तो इसी का एक शॉर्टकट ट्रिक बनाया गया है, जिसको हम लोग देख के पता कर सकते हैं क्या वो नंबर किससे कटने वाला है। तो यही चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले 2 से। ठीक है, कि 2 हम पहचानेंगे कैसे, 2 से कौन सा नंबर कटने वाला है, 3 से कौन सा नंबर कटने वाला है, ये सारा कुछ हम सीखने वाले हैं। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्या, 2 से। देखिए 2 का यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट तो आपको पता है, ये जैसे कोई नंबर दिया जाता है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, 7 8 7, ठीक है, 6 5। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जो सबसे पहला नंबर जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो देखिए 2 से जो कौन सा डिवाइड होने वाला है उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो इसका एक रूल होता है कि अगर कोई भी यूनिट डिजिट पे अगर वहाँ पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इस पांचों में से कोई एक यूनिट डिजिट पर होगा तो समझिएगा कि वो 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है। जैसे देखिए यहाँ पे कितना है, 5 है। ठीक है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड देते हैं तो ये नहीं कटने वाला है। आप लोग करके देख लीजिए, नहीं कटने वाला है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ये 5 को हटाकर, ठीक है, और यहाँ पे हम 0 देते हैं, ठीक है, तो आप जब आप 2 से डिवाइड देंगे इस नंबर को तो देखिएगा पूरा अच्छी तरह से ये नंबर कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ में से पांचों में से कोई भी एक नंबर हो यूनिट डिजिट पे लास्ट में, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट पहला वाला नंबर, ठीक है, या लास्ट वाला नंबर। जैसे आपको इधर से देखेंगे तो लास्ट नंबर, और इधर से देखेंगे तो पहला नंबर। ठीक है, तो इसका जो यूनिट डिजिट पे होगा वो होगा, इस पांचों में से कोई एक होगा तो वो 2 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, सिक्स को हम लोग चेक कैसे करते हैं। तो 6 का क्या होता है ना, 6 का
सीधा तरीका याद रखने का, जो नंबर 2 से डिवाइड हो, ठीक है, मतलब 2 से भागो, और 3 से भी भागो, ठीक है। तो वो जो 2 एंड 3 से दोनों से भागो, तो वो जो नंबर है वो नंबर 6 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे कोई नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है, जैसे एक नंबर लिखते हैं 5 3, ठीक है, 1 एंड 0, ठीक है। तो ये जो नंबर है 5 3 1 0, इस नंबर को देखिएगा कि ये जो लास्ट में क्या है, 2 से भाग होने का क्या रूल होता है, लास्ट में 0 2 4 6 एंड 8 है, तो इसका लास्ट में 0 है, तो मतलब क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से देख लेते हैं, 3 से हो गया क्या, 5 3 8 हो गया, 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 प्लस 0 9 हुआ। तो ये मतलब क्या, जो 9 है वो भी 3 से कटने वाला है, मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है क्या, ये जो नंबर है ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 2 और 3 से अगर वो डिवाइड हो जाए, 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 7 को देखते हैं, 7 का थोड़ा अलग रूल है, 7, ठीक है। तो 7 को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। तो 7 का देखिए आप लोग, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, ठीक है, जिसे ले लेते हैं क्या हम लोग 6 5 8, ठीक है। इसका कोई लास्ट नंबर उठाइए, ठीक है, इसका लास्ट नंबर उठाइए, लास्ट नंबर कितना है, 8 है। तो पहले क्या करिए, 8 को मल्टीप्लाई 8 का डबल कर दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 8 का मल्टीप्लाई 2 किए कितना हो गया 16, और 16 को जो बाकी जो बचा गया नंबर उससे माइनस कर दीजिए, जैसे 65 माइनस 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और 5 में से 1 गया 4 49, ठीक है। तो ये देखिए 7 का टेबल में आता है या 7 से डिवाइड होता है, अगर ये 7 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो समझिए क्या, ये जो पूरा नंबर है ये 7 से डिवाइड हो जाने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं क्या, 7 7 जा 49 डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये जो पूरे नंबर, ये जो पूरा नंबर है ओरिजिनल नंबर, ये भी 7 से डिवाइड हो जाने वाला है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए 7 9 8 5, ठीक है। ये नंबर है, इस नंबर को पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो लास्ट का नंबर है इसको उठाते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2 करते हैं, कितना हो गया 10, और इस 10 को आप लोग इससे माइनस करिएगा, ठीक है। 7 9 8 माइनस 10 कितना हो गया 8, यहाँ पे भी हो गया 8 7। अब इसको 7 8 से डिवाइड देते हैं, 7 कट गया 8 1 7 आया, नीचे भी 1, ठीक है 8, तो ये 7 2 जा 14, नीचे बच गया 4, मतलब ये पूरी तरह नहीं कटा, मतलब ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइड नहीं होने वाला है। समझ में आया, क्या करना है, इसको लास्ट का नंबर उठाना है, लास्ट का नंबर उठाना है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, और उसके बाद जो बचता है नंबर उससे उसको माइनस कर देना है। अगर वो माइनस होने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो माइनस होने के बाद जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को देखना है कि 7 से डिवाइड हो गया तो समझिए पूरा नंबर हो जाएगा डिवाइड, अगर नहीं हुआ तो समझिए नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर लास्ट में 0 भी आता है तो समझिए पूरा नंबर हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। मतलब है कि माइनस करने के बाद अगर 0 भी आता है तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 7 से, ठीक है। अब आते हैं क्या 8 का, हम देखते हैं 8 किस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि डिवाइड हो जाएगा होगा कि नहीं 8। तो पहले इसको मिटा लेते हैं, एट 8 को हम लोग किस तरह से पहचानेंगे, तो 8 का क्या करना है, इसका कोई भी नंबर दिया जाए आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे नंबर देते हैं 7 9 6 5 6 0,
इसका लास्ट का 3 डिजिट उठाना है, मतलब 3 अंक उठाना है, 3 अंक, और उसको देखना है 8 से अगर वो डिवाइड हो गया तो ये पूरी नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका लास्ट का 3 डिजिट क्या होगा, 5 होगा, 6 होगा, 0 होगा। तो 5 6 0, अगर इसको हम 8 से डिवाइड देते हैं तो कितना हो गया, 8 7 जा 56 0 0। ठीक है, तो ये पूरी तरह डिवाइड हो गया 8 से, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही चेक करना है, लास्ट का 3 डिजिट उठा के चेक करना है, अगर वो हो गया तो लिख देते हैं लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, अब आते हैं क्या 9। तो 9 को किस तरह से चेक करते हैं, 9 का सेम बहुत इजी तरीका है, जैसे 3 को चेक करते हैं उसी तरह का 9 को भी चेक करते हैं। 9 को भी क्या करना है आपको, सम ऑफ और डिजिट। ठीक है, उसके बाद जितना भी रिजल्ट आएगा उसको देखना है, 9 से अगर डिवाइड हो गया तो मतलब हो जाएगा। इसे नंबर, यही नंबर देते हैं 7 9 6 5 6 0। 7 9 कितना हो गया, 16 16 6 कितना हो गया, 22 22 और 5 कितना हो गया, 27 27 और 6 कितना हो गया, 33 33 होगा ना। ठीक है, 33 0 33। तो 33 को हम जब 9 से डिवाइड देंगे तो क्या देखते हैं, 9 3 जा 27। ठीक है, 13 में से 6 गया, कितना बचा, 13 में से 6 गया 6। ठीक है, तो कैरी कितनी, मतलब रिमाइंडर कितना बच गया 6, मतलब पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ ये, तो ये नंबर जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। अगर हम 0 की जगह पे, ठीक है, 0 की जगह पे, इसको 0 की जगह हटा के हम लोग यहाँ पर कर देते हैं क्या, 3 कर देते हैं। ठीक है, तो अब कितना हुआ टोटल जोड़कर, टोटल को हम लोग अगर जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 36। ठीक है, तो जो 36 क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो समझिए क्या, ये जो पूरा नंबर है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 10 का तो बहुत इजी रूल है। ठीक है, 10 का क्या करना है, 10 का लास्ट में सिर्फ 0 रहना चाहिए, जिसका लास्ट में 0 होगा वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में 0 होना चाहिए, मतलब यूनिट प्लेस पे। ये हो गया आपका 10 का। अब आते हैं क्या 11 को चेक करते हैं, किस तरह से 11 होता है। ठीक है, 11 को कैसे हम चेक करेंगे, तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। ये 11 को चेक करते हैं। ठीक है, तो 11 का चेक करने का रूल, इसका भी थोड़ा भी एक अलग तरीका है, लेकिन इसको भी आप देख लीजिए। जैसे कोई एग्जाम नंबर दिया जाए, एग्जाम्पल में 2 लिया, 8 लिए, 6 लिए, ठीक है, 5 4 2 3। इसका जो ओड नंबर पे, मतलब ओड प्लेस पे जो नंबर है, ठीक है, पहले उसको हम जोड़ देते हैं, सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस। ठीक है, तो हिंदी में लिख देते हैं, जो विषम स्थान पर विषम स्थान पर अंकों का जोड़। ठीक है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, विषम स्थान पे कौन कौन सा है यहाँ पे, तो पहले 1 नंबर, ठीक है, उसके बाद हो गया क्या 2 तो नहीं है, 2 तो ओड नंबर नहीं है। ठीक है, 3 ये 2 3 नंबर पे ये हो गया, 5 नंबर पे ये हो गया, 1 नंबर इसको। ठीक है, 2 सॉरी 3 एंड 5। ठीक है, और ये हो गया क्या 7। ठीक है, तो हम लोग पहले जोड़ लेते हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं, 2 + 6 + 4 + 3। ठीक है, तो टोटल हो गया कितना 15। ठीक है, और पहला ये हो गया। दूसरा में क्या करना पड़ेगा आपको, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। ठीक है, मतलब सम
स्थान पर, ठीक है, अंकों का जोड़। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सम स्थान पे, इसको था चेंज कर लेते हैं कलर। ये हो गया आपका कितना नंबर पे, 2 नंबर पे, ये हो गया 4 नंबर पे, और ये हो गया 6 नंबर पे। तो ये हो गया क्या, सम स्थान पर, मतलब इवन नंबर, इवन प्लेस पर। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं 8 + 5 + 2 कितना हो गया टोटल 15, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दोनों को हम माइनस करते हैं, ये दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसका क्या हो गया, 15 हो गया, और इसका क्या हो गया, 15 हो गया। तो 15 - 15 क्या हो गया, 0, ठीक है। क्या हो गया आपका 0। तो 0 और या 0 तो 11 से अगर हम डिवाइड दें, ठीक है, 0 में, तो क्या होगा, ये तो कटेगा ही ना। तो मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर, मतलब जैसे कुछ भी 11 से, यहाँ पर जो भी नंबर आने वाला है, यहाँ पर जो भी नंबर आने वाला है उसको हमको देखना है कि अगर वो 11 से डिवाइड हो गया तो ये जो पूरी नंबर जो दिया जाता है वो नंबर, पूरी नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा करने के बाद, ठीक है, पहले उसका हम लोग क्या करेंगे, कोई नंबर दिया जाएगा तो उसका पहले हम विषम स्थान पर जो अंक होता है उसका जोड़ करेंगे। उसके बाद जो सम स्थान पर जो अंक होता है उसका जोड़ करेंगे, दोनों के जोड़ कर दोनों को माइनस करेंगे, मतलब यानी दोनों में के बीच में डिफरेंस देखेंगे। जो डिफरेंस रहेगा वो 11 से अगर डिवाइड हो गया तो समझिए क्या, पूरी नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्या, 12 का चेक करते हैं। देखिए 12 को हम लोग, 12 का भी एक सिंपल तरीका होता है। 12 को जो नंबर, ठीक है, कोई भी जो नंबर 4 और, ठीक है, 3 से भाग हो जाए वो नंबर 12 से भी पूरी तरह भाग हो जाती है। ठीक है, जैसे देखिए कोई भी नंबर ले लिए, ठीक है, जैसे कोई नंबर फॉर एग्जांपल 7 8, ठीक है, 3 6, ठीक है, कितना हो गया। इस नंबर को देखते हैं हम लोग कि ये 4 और 3 से भाग होता है कि नहीं। अगर 4 और 3 से दोनों से भाग हो जाता है ये नंबर, तो ये समझिए 12 से भाग हो जाएगा। तो देखते हैं 7 और 8 कितना हो गया, 15, 15 3 कितना हो गया, 18, और 18 6 कितना हो गया, 24। तो 24 कितना आया, 24। तो ये तो 24 क्या 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो समझिए एक तो हो गया मेरा काम, 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दूसरा आता है क्या, 4 से चेक करते हैं कि ये नंबर 4 से डिवाइड होने वाला है कि नहीं। तो पहले 4 लेते हैं, उसके बाद लास्ट का 4 का रूल क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट उठा के चेक करना होता है। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है हम लोगों का, 3 है और 6 है। तो ये उठाते हैं, कितना हो गया यहाँ पे 36, कट गया, ठीक है। मतलब ये 4 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 4 से भी डिवाइड हो जाता है। तो मतलब ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब 13 का देखते हैं, 13 का किस तरह से हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो 13 का क्या होता है, कोई भी नंबर अगर दिया जाए, ठीक है, कोई भी नंबर आपको दिया जाए, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया जाता है आपको क्या 6 7 6, ये नंबर दिया जाए आपको। तो इसका लास्ट का डिजिट उठाना है, लास्ट का डिजिट क्या है आपका 6 है, ठीक है। इस 6 को उठाना है और इस 6 का मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, हमेशा मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब 4 से गुना कर देना है, ठीक है। तो कितना हो जाता है यहाँ पे 24, ठीक है। और जो बचा गया नंबर है, जो बचा नंबर है 67, इसको यहाँ पे प्लस कर देना है।
तो प्लस करने के बाद कितना हो जाता है यहाँ पे 7 4 11 11 1 कैरी 1 7 2 8 8 1 9। ठीक है, और ये जो नंबर आने वाला है इसको डिवाइड देखना है कि ये नंबर डिवाइड हो पाता है कि नहीं। ये नंबर डिवाइड हो गया 7 से। ठीक है, मतलब ये 13 से डिवाइड हो गया है, तो 13 से डिवाइड हो गया मतलब ये पूरी नंबर क्या होगा, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसे देखिए यहाँ पे 9, ठीक है, 7 और 5। इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट है आपका 5। तो इसको क्या करते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 करते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया ये 20। और जो बचा गया नंबर वो कितना है 97। तो इसको हम यहाँ पे प्लस करते हैं, तो कितना हो गया ये 117। तो 117 को हम लोग जब 13 से डिवाइड देते हैं, तो 117 को जब 13 से डिवाइड देते हैं कितने बार में आता है 13। तो 13 9 जा 117 होता है ना, 117 13 9 जा। ठीक है, देखिए पूरी तरह से डिवाइड हो गया। ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो मतलब ये जो पूरा नंबर है ये भी 13 से आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। अब आते हैं क्या 14 पे। 14 को हम लोग किस तरह से चेक करते हैं, तो पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं, 14 को देखते हैं। तो 14 का रूल क्या होता है, जो नंबर, ठीक है, 2 जो नंबर 2 और 7 से भाग हो वो नंबर 14 से भी पूरी तरह भाग हो जाती है, ठीक है। जैसे देखिए कोई भी एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी नंबर लेते हैं हम 6 5 7। ठीक है, ये नंबर ले लेते हैं हम लोग, और इस नंबर को देखते हैं क्या, ये 2 से भाग होते, 2 से तो भाग नहीं होती, ये तो अच्छी तरह से पता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब ये 2 से भागा नहीं होता है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होती है, तो ये मतलब 14 से भी डिवाइड नहीं होगा। मत कहने मतलब क्या, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसे देखते हैं हम लोग 6 5 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 5 8 जो होती है वो 2 से तो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है, लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो इसका लास्ट में क्या है 8 है, मतलब ये क्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं क्या हम लोग, अब देखते हैं ये 7 से डिवाइड हो पाती है कि नहीं। तो 7 से डिवाइड होने का रूल क्या है, पहले क्या करना है आप लोगों को, इसका लास्ट का डिजिट उठाना है, उसको मल्टीप्लाई 2 करना है, और उसके बाद ये दोनों का जो बचा गया नंबर उसको माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए 8 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 16, बचा गया नंबर कितना है 65। तो 65 को ये जो बचा हुआ नंबर है, तो ये 65 को यहाँ से माइनस कर देते हैं, कितना होता है 9। ठीक है, और ये हो गया आपका 4। तो ये क्या 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर आपका 7 से भी डिवाइड हो जाता है, तो यानी ये जो पूरी नंबर है, ये पूरी नंबर 14 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं क्या 15 को चेक करते हैं। 15 को हम लोग इस तरह से पहचानेंगे, 15 में जो नंबर, ठीक है, जो नंबर 5 और, ठीक है, सॉरी तो और का स्पेलिंग हम रॉन्ग लिख दिए, 5 और, ठीक है, 3 से भागो वो नंबर 15 से भाग हो जाती है। ठीक है, जैसे देखिए कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में 2 8 5। ठीक है, तो ये नंबर देखिए
ये नंबर ये तो लास्ट में कितना है, यहाँ पे 5 है, लास्ट में कितना है 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 का रूट क्या होता है, लास्ट में 0 एंड 5 होना चाहिए, तो लास्ट में तो 5 है, यानी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 से डिवाइड हो पाता है कि नहीं। तो 3 से क्या होता है रूल कि 3 सब नंबर को प्लस करते हैं। ठीक है, जितना डिजिट है सबको प्लस करते हैं। 2 + 8 कितना हो गया 10, 10 5 कितना हो गया 15, तो 15 को हम लोग 3 से डिवाइड देते हैं, कितना हो गया 5, मतलब क्या ये 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये जो नंबर है पूरी, ठीक है, ये नंबर भी 15 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं क्या 16 को हम लोग किस तरह से चेक करेंगे कि वो डिवाइड हो पाती है या नहीं। ठीक है, सिक्सटीन का क्या करना है ना, 16 का लास्ट का, ठीक है, जो भी नंबर दिया जाए आपको, ठीक है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर लेते हैं 2 8 4 7, ठीक है, 1 एंड 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका लास्ट का जो 4 डिजिट नंबर होता है, ठीक है, लास्ट का जो 4 डिजिट नंबर जो होगा, जैसे क्या 1 2 3 4, ये 4 को चेक करना है कि वो 16 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो पहले ये 4 नंबर को उठाते हैं। 4 नंबर क्या है आपका 4 है 7 है 1 है 2 है, इसको डिवाइड देते हैं हम लोग 16 से। उसके बाद चेक 16 से डिवाइड देने के बाद देखते हैं कि ये 16 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर ये नंबर पूरा 16 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी 16 से पूरा डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चेक करते हैं क्या 17 नहीं 18। ठीक है, ये 18 को हम लोग कैसे देख सकते हैं, कैसे चेक करेंगे 18 को। तो 18 को चेक करने का रूल ये होता है कि कोई भी नंबर आपको दिया जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो नंबर ले लिए हम लोग, वो नंबर जिसे दिए गए हैं 9 3 6, ठीक है, 1 9 8, ये नंबर जो भी नंबर दिया जाए उसमें चेक करना आपको, ये नंबर तो सबसे पहले इवन होना चाहिए पहला, ठीक है, दूसरा में ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, यानी भाग होना चाहिए, ठीक है, 9 से इवन होना चाहिए प्लस 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये अगर दोनों ये हो गया तो ये देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये तो इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर का रूल क्या होता है, लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 4 6 8, तो ये तुम समझ जाइएगा कि ये इवन नंबर है। 9 से डिवाइड होता है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा आपको। तो चेक कैसे करते हैं, 9 को सब नंबर को पहले हम प्लस करते हैं, तो सब नंबर को प्लस, देखिए 9 3 कितना हो गया 12, 12 6 कितना हो गया 18, 18 1 कितना हो गया 19, 19 9 कितना हो गया 28, 28 और 8 कितना हो गया 36। तो 36 को हम लोग 9 से जब डिवाइड देते हैं कितना हो जाता है 36। ठीक है, मतलब ये 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये नंबर जो है ये 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर हो प्लस 9 से डिवाइड हो, ठीक है, तो ये समझिए 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं क्या 25 को हम लोग देखते हैं उसको किस तरह से चेक करेंगे। तो 25 को क्या होता है, लास्ट का, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट को उठाकर हम लोग चेक करेंगे। लास्ट का 2 डिजिट अगर वो नंबर 25 से डिवाइड हो गया तो समझिए पूरी नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई नंबर लेते हैं 13550, ठीक है, तो इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या हो गया आपका 5 एंड 0। तो इस नंबर को अगर हम 25 से डिवाइड देते हैं 5 एंड 0 तो कितना हो गया ये 50, मतलब ये क्या कट गया 25 से, तो ये पूरी नंबर भी 25 से डिवाइड हो गया। एक और हो जाता है तो उसका भी देख लेते हैं आप, ठीक है, तो वो हो गया क्या 125 को किस तरह चेक करेंगे। तो 125 का क्या होता है, इसका लास्ट का 3 डिजिट उठाना है, ठीक है, अगर वो 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो गया तो समझिए पूरी नंबर 125 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक नंबर लेते हैं 63012 5, ठीक है, एग्जाम्पल, तो इसका लास्ट का 3 डिजिट उठा लीजिए आप 1
2 5, इसको हम डिवाइड द 1 2 5 से, तो ये पूरी तरह डिवाइड हो गई। ठीक है, तो ये पूरी नंबर भी 125 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी तरह अब देखते, अब आप इसको याद कैसे रखेंगे। इतना सारा डिवाइड रूल है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसका आपको हम एक ट्रिक बताते हैं जो अच्छे तरह से आपको याद हो जाएगा। सिर्फ अच्छे से उसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए ये ट्रिक सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 2, और यहाँ लिखा हुआ 4, यहाँ 8, यहाँ 16। तो 2 में हम लोग क्या देखते हैं, 2 का जो डिविजिबल होता है उसमें हम लोग देखते हैं क्या कि उसका लास्ट का सिंगल डिजिट 0 होना चाहिए। ठीक है, 2 का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, या 4, या 6, या 8, ये पांचों में से कोई एक होना चाहिए। मतलब क्या, लास्ट का सिंगल डिजिट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 2 का सिंगल डिजिट देखते हैं। 4 का क्या देखते हैं हम लोग, लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट का 2 डिजिट। और 8 का क्या देखते हैं, 8 का लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, और 16 को क्या देखते हैं हम लोग, 16 का लास्ट 4 डिजिट देखते हैं। तो इसको किस तरह से याद रखिएगा, जैसे हम 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2। 8 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3। और 16 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4। यानी 1 यहाँ पे देखिए 1 आ गया इसका पावर, तो मतलब क्या, यहाँ पे सिंगल डिजिट देखा जाता है। यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ मतलब क्या है, डबल डिजिट देखा जाता है 4 में। यहाँ पावर कितना गया, 3 आ गया, तो यहाँ पे 8 में ट्रिपल मतलब 3 डिजिट देखा जाता है। और यहाँ पे पावर 4 आ गया, तो मतलब क्या, 16 में हम लोग का लास्ट में 4 डिजिट देखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 5, 25 एंड 1 to 5 को। तो 5 में क्या देखते हैं, 5 में हम लास्ट में सिर्फ क्या देखते हैं, 0 और 5, यानी सिंगल डिजिट देखते हैं लास्ट का क्या देखते हैं, सिंगल डिजिट। 25 को हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट का डबल डिजिट, मतलब 2 डिजिट। एंड 125 को क्या देखते हैं, लास्ट में हम 3 डिजिट। ठीक है, तो उसी तरह से 5 को भी हम लोग किस तरह से लिखते हैं, 5 टू द पावर 1। 25 को 5 टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, 5 को इस तरह से लिख सकते हैं, 25 को इस तरह से लिख सकते हैं, 125 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो पावर कितना आया, 1 आया, 25 का 2 आया, 125 का 3 आया। तो ये 1 मतलब क्या, सिंगल डिजिट हो गया, इसका मतलब डबल, ये 2 मतलब क्या, डबल डिजिट, मतलब 2 डिजिट लास्ट का हो गया, और ये हो गया क्या, 3 डिजिट लास्ट का। ठीक है, 3 एंड 9 का क्या होता है, 3 और 9 का सम ऑफ ऑल डिजिट। उसके बाद चेक करना होता है। ठीक है, 6, 12, 14, 15 में इसमें क्या होता है कि 6 का देखिए, 6 का फैक्टर क्या होता है, 6 का फैक्टर 1, और ये खुद को छोड़ के दूसरा फैक्टर क्या हो जाता है, जिसे हम लोग मान लेते हैं क्या, देखते हैं यहाँ पे 6 का फैक्टर हो जाता है आपका 1। ठीक है, 2, 3 एंड 6। तो 1 और 6, 1 तो कॉमन होता है सब में, 6 तो ये खुद हो गया, तो ये दोनों को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें उसके अलावा क्या बच गया यहाँ पे 2 और 3। तो देखिएगा जो भी नंबर 2 एंड 3 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 12 को देखिए। ठीक है, 12 को हम लोग किस तरह से देखते हैं, 12 का फैक्टर क्या होता है, 12 में ये देखना है कि ऐसा फैक्टर निकालना है कि दोनों का डिफरेंस, इसमें भी देखिए सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा फैक्टर निकालना है जो दोनों का बीच में डिफरेंस 1 हो। तो दोनों का बीच में डिफरेंस कितना है, ये 2 एंड 3 का बीच में डिफरेंस कितना होता है, 1 हो, तो इसलिए 2 और 3 को देखना है।
12 को देखते हैं क्या, ऐसा चीज निकालना है जिसमें क्या डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 6 हो गया, 7 8 9 10 11 और 12 हो गया। तो देखिए ये इसमें से हमको सीधा सीधी दिख रहा है क्या, 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, लेकिन डिफरेंस भी कितना है इसमें 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो जो नंबर 3 एंड 4 से डिविजिबल होता है वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या 14 का। 14 का सीधा जानते हैं क्या, 14 का 2 ही फैक्टर होता है, जैसे 1 हो गया, ठीक है, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 14 हो गया। तो 1 तो कॉमन सब में, ठीक है, और 14 भी तो ये खुद है, तो ये दोनों को हमको क्या कर देना है, छोड़ देना है, 1 और 14 को छोड़ देना है, और 2 और 7 को देखना है। तो 2 और 7 को जब देखिएगा तो जो 2 एंड 7 से जो डिविजिबल होता है वही 14 से डिविजिबल होता है, ठीक है। अब आते हैं 15 को देखते हैं। तो 15 को क्या करना है, 15 को देखना है क्या, 15 का भी फैक्टर निकालते हैं। 15 का फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और सॉरी 4 नहीं हुआ, 5 हो गया, ठीक है, और सॉरी गलत हो गया थोड़ा, इसमें 2 भी नहीं होगा, ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 होगा, और 15 हो गया, ठीक है। तो 1 तो ये खुद, 1 तो सब में कॉमन है, और 15 तो ये खुद है, तो ये दोनों को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ये दोनों को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद दिखता है क्या 3 और 5, तो जो नंबर 3 एंड 5 से डिविजिबल होता है वही नंबर 15 से भी डिविजिबल होता है, ठीक है। और ये सारा ट्रिक था, ये सारा आप देख लिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद का जो बचता है 10 7 11 13 18, ये सबको आपको याद रखना पड़ेगा। 10 का तो बहुत ईजी है, लास्ट में 0 होना चाहिए। 10 का लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। 7 का थोड़ा अलग है, ठीक है, इसको जो बता दिए हैं वही याद रखना पड़ेगा। 11 को भी जो बता दिए हैं वही याद रखना पड़ेगा, और 13 को भी जो बताए हैं वही है, और 18 का भी सेम जो बताए हैं सब वही याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बस, ठीक है।